Hello दोस्तों and welcome to the YouTube channel of campuswala.com. This side Sujit Govindani and if you are new to this channel then don't forget to press the subscribe button and hit the bell icon. कोरोना लॉकडाउन के माहौल के बीच एक बहुत ही प्यारी सी खबर आई है जिस खबर के तहत इंडियन एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 34 इयर्स के बाद एक ड्रास्टिकल सा चेंज लिया गया है जिस चेंज के अकॉर्डिंग इंडियन एजुकेशन पॉलिसी पूरे तरीके से चेंज होने वाली है। एक बहुत ही बड़ा सा ड्रास्टिकल चेंज लाया गया 5+3+3+4 में। क्लियरली बताना चाहूंगा, दरअसल अभी तक जो हम लोग सोचते थे, अभी तक हमारे माइंड में जो थिंकिंग थी लाइक 10 और 10+2 जो कि एक नॉर्मल बोर्ड 10th और उसके बाद 12th, इसी के बेसिस पर हम बच्चे के स्कूल लाइफ को जज करते थे। कुछ टाइम पहले 8th था लेकिन उसे हटा दिया गया था, उसकी बोर्ड की पद को छीन लिया गया था, लेकिन अब वो उसे वापस मिल गई है। मैं आपको 1 बाय 1 पार्ट्स के टाइप से बताता हूँ, समझिएगा बात को। 5+3+3+4 इसको मैं डिवाइड करता हूँ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट के अंदर। अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। जो पहला पार्ट है जो कि शुरुआत के 5 साल का होता है, नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। इन 5 सालों में जो कि पहला पार्ट है, कोशिश की जाएगी बच्चे को ये सिखाने की कि किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से सुना जाता है, सामने वाला जो बोल रहा है उससे किस तरीके से रिलेट किया जाता है, चीजों को देखकर परखा कैसे जाता है कि क्या चीज क्या रखी है, मतलब वो लिखना बोलना पढ़ना थोड़ा बहुत सीख जाए, समझने लग जाए। ये हो गया पहला पार्ट शुरुआत के 5 इयर्स वाला। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है 5+3, सेकंड वाले पार्ट के अंदर सेकंड क्लास से लेके सेकंड क्लास के बाद थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास, इन 3 क्लासेस में फोकस की जाएगी कि वो अपनी मदर टंग सीख सके। कई दफा बच्चा इंग्लिश बोलना तो सीख जाता है लेकिन वो ये नहीं सीख पाता कि किस तरीके से वो अपनी खुद की लैंग्वेज बोल पाए। आज कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बड़ी ही फ्लुएंसी से आती है लेकिन वो अपनी घर जुबानी भाषा नहीं बोल पाते हैं। इन 3 सालों के अंदर कोशिश की जाएगी कि वो अपनी खुद की रीजनल भाषा को सीख सके। सो अभी तक हमने 2 पार्ट्स को कवर करा, 5+3। अब जो उसके बाद 3 आता है उस पार्ट के अंदर जैसे कि 6th, 7th और 8th क्लास, इस पे फोकस किया जाएगा कि वो अपनी वोकेशनल कोर्स के साथ अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को एनहांस कर पाए। बताना चाहूंगा, दरअसल कई दफा क्या होता था ना, बच्चा अभी तक रट रहा था, सिर्फ वो रटता था, एग्जाम देता था, पास होता था, आगे बढ़ जाता था। लेकिन अब 6th क्लास के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। 6th क्लास में फोकस किया जाता है उस बच्चे की एजुकेशन प्रैक्टिकली करने पर। उस बच्चे को प्रैक्टिकली वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है, जिस वोकेशनल एजुकेशन दरअसल क्या होती है, एक ऐसी एजुकेशन जो कि प्रैक्टिकली ली जाती है। लाइक किसी बच्चे को नल बदलना नहीं आता, किसी बच्चे को नॉर्मली कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, या कोई भी ऐसा काम जो नॉर्मली प्रैक्टिकल ही किया जा सकता है, वो दिमाग से नहीं, वो एक्चुअल में नॉलेज से किया जा सकता है कि आपको करना आना चाहिए, वो रहते हैं वोकेशनल कोर्सेज। अब पूरा फोकस किया जाएगा कि 6th, 7th, 8th इन क्लासेस के अंदर उसको वोकेशनल क्लास कोर्सेज दिए जाएं। साथ ही साथ 6th क्लास से ही उसको सिखाई जाएगी कोडिंग, उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कोडिंग के साथ। कोडिंग एक बहुत बड़ा फ्यूचर है इंडिया के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी उस कोडिंग को भी उस बच्चे से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो 6th, 7th, 8th ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का 3। लाइक 5th पार्ट तक हमने कवर करा, 5+3+3+4। जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर कहीं ना कहीं हमने आपको बताया कि उसको नर्सरी से लेके सेकंड क्लास तक सिर्फ बोलना पढ़ना सिखाया जाएगा। उसके बाद जो 3 इयर्स रहेंगे उन 3 इयर्स में उसको कहीं ना कहीं उसकी रीजनल लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उसके बाद के 3 इयर्स के अंदर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज और साथ ही साथ कोशिश की जाएगी वो अपने लेवल ऑफ थिंकिंग को एनहांस कर पाए। और उसके बाद के जो 4 इयर्स हैं जो कि उसके स्टार्ट होंगे 9th, 10th, 11th और 12th, ये डिवाइड करे जाएंगे 2 पार्ट्स के अंदर, 9th और 10th, 11th और 12th, जिसमें अलग अलग लेवल पर उसकी लेवल ऑफ थिंकिंग और जो एजुकेशन रहता है उसको फील्ड अप किया जाए उसके दिमाग के अंदर और उसे एक मैच्योर पर्सन बनाया जाए उस नॉलेज की बेसिस पर। सो ये था हमारा 5+3+3+4। उम्मीद है आप इस चीज को समझ चुके होंगे, लेकिन ये चीज यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अभी तक क्या होता था, 9th, 10th, 11th, 12th हम बेमन पढ़ते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम एक सब्जेक्ट मनचार लेते थे तो बाकी सब्जेक्ट कुछ ऐसे आ जाते थे जो सब्जेक्ट हम पढ़ना ही नहीं चाहते, या फिर हम वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते थे जो इस सब्जेक्ट के साथ साथ हम पढ़ना चाहते हैं। हाँ, इस सब्जेक्ट से हमें मतलब मान लो अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना था, आप डॉक्टर बनना चाहते हो फ्यूचर के अंदर, लेकिन उसी के साथ साथ आप चाहते हो आर्ट्स भी पढ़ना, आपका इंटरेस्ट है म्यूजिक में भी है, म्यूजिक पढ़ लो साथ में,
पूरी फ्रीडम आ गई है। अगर आपको पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, अब आपको पढ़ना है आर्ट्स, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक क्या होता था, हम लोग म्यूजिक सीखने की घर पे बात करते थे तो घर वाले बोलते थे टाइम नहीं है, घर वाले बोलते थे पढ़ाई में फोकस कर ले, उस वक्त कुछ नहीं रखा। अगर आप डांस करना चाहते थे तो सोचते थे यार घर पे किस तरीके से बात करूं, आप सोचते थे कि घर पे क्या बोलोगे, आपके माइंड में आता था कि आप अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करोगे। लेकिन अब इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि अब आपका रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी मैथ्स ये सब नहीं रहेगा। अब उसके अंदर एकेडमिक डिटेल्स के साथ साथ आपका सब कुछ मेंशन रहेगा कि आपने म्यूजिक के अंदर कैसा परफॉर्म करा, आपने डांस के अंदर कैसा परफॉर्म करा, आपकी वोकेशनल स्किल्स कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई है। और उसी के साथ साथ आपका जो रिपोर्ट कार्ड रहेगा वो सिर्फ मैडम के द्वारा नहीं बनाया जाएगा, अब उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका खुद का भी। सबसे पहले आप अपने आप को सेल्फ रियलाइज कराओगे कि आपने कितनी स्किल्स को इंप्रूव करा। आप खुद पहले अपना रिपोर्ट कार्ड जज करोगे। आपकी जज करने के बाद सिर्फ आप नहीं, आप जिन लोगों के बीच में रहते हो, आपकी सराउंडिंग यानी कि आपके आसपास के आपके दोस्त, वो लोग भी आपके इंप्रूवमेंट के लिए अपना फीडबैक देंगे जो कि आपके रिपोर्ट कार्ड में मेंशन रहेगा। उसके बाद मैडम्स, आपकी जो आपके टीचर्स, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, वो उस रिपोर्ट कार्ड में मार्किंग देंगे आपके वोकेशनल स्किल्स एंड एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पर। इन्हीं सारी बातों के बीच एक बहुत ही प्यारी सी खबर आपको देना चाहूंगा कि वो जो बोर्ड एग्जाम का कभी स्ट्रेस हुआ करता था ना यार कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, साल में एक बार आता है, और वो साल में एक बार नहीं 2 बार आएगा आपकी मर्जी से। आप चाहो तो अपना जो बोर्ड एग्जाम रहता है उसे 2 बार दे सकते हो। आपकी मर्जी होती है कि अगर आप चाहो तो सिर्फ एक बार देके उसे पास आउट होकर निकल सकते हो, अगर चाहो तो आप दूसरी बार भी अपना बोर्ड एग्जाम देते हो, वैसे ही जैसे IIT मेंस एग्जाम होते हैं। उसी के साथ साथ दिव्यांग फ्रेंडली करके कुछ सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करा जाएगा जो कि आपको ई लर्निंग में हेल्प करेंगे। और वो जो ई लर्निंग का कंटेंट है ना, वो एटलीस्ट 8 रीजनल लैंग्वेजेस में बनाया जाएगा। मतलब तुम समझ रहे हो, ई कंटेंट वो भी आपकी लैंग्वेज में, मतलब उसको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तो हो गई अभी तक की वो बातें जो कि स्कूल लाइफ के अंदर अप्लाई होती हैं। अब बात कर लेते हैं कॉलेज लाइफ के, कॉलेज स्टूडेंट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। अभी तक आपने सुना होगा हर कॉलेज अपना अलग अलग एग्जाम लेता था, लेकिन अब एनटीए ऑफर करेगा एक कॉमन एग्जाम हर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। मतलब जो नाम अभी तक याद करके रखे थे ना एग्जाम के, सबको भूल जाओ और याद रखो कि एनटीए के द्वारा जो एग्जाम किया जाएगा उस एग्जाम को जाओ, अप्लाई करो, उस एग्जाम में जाके टॉप करो और मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले लो। एडमिशन लेने के बाद एक सबसे बड़ा पॉइंट अब जो यहाँ पर आया है, जो कि बहुत बेटर पॉइंट है आज के टाइम के लिए, आज के सिनेरियो के लिए, वो कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए कि आपने कॉलेज को स्टार्ट करा, फर्स्ट ईयर के बाद आपको लग रहा है कि अब आप कॉलेज की स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप कॉलेज को छोड़ दो। फर्स्ट ईयर के बाद आप कॉलेज को छोड़ दो। अब आपको कमाल की बात ये मिलेगी, आपने अगर फर्स्ट ईयर में जो कॉलेज छोड़ा है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और आपके 1 साल की नॉलेज को एक प्रायोरिटी दी जाएगी, एक रिस्पेक्ट दी जाएगी। आपको ड्रॉप आउट नहीं कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आपने 1 साल की पढ़ाई करी है। अब मान लो कि आपको जो 1 साल की पढ़ाई है दोबारा से कंटिन्यू करनी है, तो बिल्कुल आके कर लो, क्योंकि अभी तक जो आपकी एकेडमिक डिटेल्स थी, अभी तक जो आपकी एजुकेशन क्वालिफाइंग डिटेल्स थी, वो स्टोर हो चुकी होंगी एजुकेशन बैकग्राउंड के अंदर। एकेडमिक स्टोर के अंदर आपकी जो डिटेल्स थी ऑलरेडी स्टोर हो चुकी हैं। अब आपने दोबारा सोचा कि मुझे एजुकेशन वापस कंटिन्यू करनी है, दोबारा से फर्स्ट ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप सेकंड ईयर से कंटिन्यू कर पाओगे। और अगर सेकंड ईयर में सोचा है कि डिप्लोमा कोर्स था, सेकंड ईयर में छोड़ दिया, तो थर्ड ईयर में आके दोबारा उसको कंप्लीट कर लो। अब आपके ऊपर है, अब आपके पास आपकी फ्रीडम है, अब आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशराइज नहीं है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने इस चीज को पूरे तरीके से चेंज करके रख दिया है। सो ये थे ऐसे कुछ पॉइंट्स जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कई तरीके से हाइलाइट्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड फॉर मोर डिटेल्स विजिट campuswala.com।